नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बिहार में बीजेपी स्टार प्रचारकों में राजस्थान से कोई नहीं। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 40 स्टार प्रचारक बनाए हैं, लेकिन इनमें राजस्थान से किसी बीजेपी नेता को जगह नहीं मिली है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली। स्टार प्रचारकों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों को जगह दी गई। बीकानेर में किसानों को राहत मिलेगा, 2 बार सिंचाई का मौका। बीकानेर जिले के किसानों के लिए इस बार अच्छी खबर आई है। इंदिरा गांधी नहर से किसानों को इस सीजन में 2 बारी पानी मिलेगा। पौंग डैम में पानी की अधिकता के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे खेतों में खड़ी फसलों को बचाने और नई बुवाई करने का मौका मिलेगा। पौंग डैम में राजस्थान का 49% हिस्सा मिलेगा। सांसद बेनीवाल ने की नितिन गडकरी से मुलाकात। नागौर सांसद एवं आरएलपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की और जयपुर जिले के शाहपुरा क्षेत्र के निवासी और वर्तमान में कजाकिस्तान से एमबीबीएस कर रहे छात्र राहुल घोषलिया को तत्काल कजाकिस्तान से एयरलिफ्ट करवाने की मांग की। गौरतलब है कि राहुल घोषलिया विगत कई दिनों से कजाकिस्तान में गंभीर रूप से बीमार हैं और वहां उचित चिकित्सा सुविधा न मिलने के कारण उनके जीवन को खतरा बना हुआ है। स्कूलों में नया सेशन 1 अप्रैल से करने की कवायद। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से शुरू हो सकती है। इसके लिए शिक्षा विभाग कवायद कर रहा है। दरअसल अगला सेशन 1 अप्रैल से शुरू करने की कोशिश के बीच सरकार अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा को समय से पहले कराने के प्रयास में है। आमतौर पर सत्र 1 जुलाई से शुरू होता है, लेकिन इस बार प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर 1 अप्रैल से शुरू किया जा सकता है। रेलवे भर्ती में डमी कैंडिडेट मामले पर सीबीआई नागौर पहुंची। रेलवे भर्ती में डमी कैंडिडेट के जरिए नौकरी हासिल करने के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश होने से हड़कंप मच गया है। सीबीआई की जयपुर इकाई की टीम नागौर के सर्किट हाउस पहुंची। राजेंद्र कुमार मीणा के मामले में व्हाट्सएप के जरिए नागौर जिले के करीब 40 लोगों को नोटिस जारी कर जांच शुरू की है। राजस्थान सरकार का 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी। राजस्थान सरकार ने साल 2026 के लिए सार्वजनिक और ऐच्छिक छुट्टियों का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से गुरुवार को जारी कैलेंडर के अनुसार 31 सार्वजनिक और 19 ऐच्छिक छुट्टियां रहेंगी। कार्मिक 19 ऐच्छिक छुट्टियों में से केवल 2 छुट्टी अपनी पसंद से ले सकेंगे। 12 सप्ताह ऐसे हैं जिनमें कर्मचारियों को 3 से 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। त्योहारों के सार्वजनिक अवकाश पर शनिवार रविवार होने के कारण 9 छुट्टी कम हो गई है। इन छुट्टियों के अलावा कलेक्टर अपने जिले में साल के 2 सार्वजनिक अवकाश घोषित कर सकेंगे। बैंक कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग छुट्टियों का कैलेंडर अलग से जारी करेगा। जैसलमेर अग्निकांड की बस बनाने वाले जैनम वर्कशॉप में 66 बस सीज। राजस्थान के जैसलमेर में हुए बस अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस भीषण हादसे में अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। इस घटना ने बसों में सुरक्षा मानकों की पोल खोल दी है। जांच में सामने आया कि जिस बस में आग लगी उसकी बॉडी जोधपुर के पास मोगरा में जैनम कोच क्राफ्टर्स वर्कशॉप में तैयार की गई थी। एनडीटीवी की टीम ने इस वर्कशॉप का दौरा कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। यूडीएच मंत्री के सामने लॉटरी में हंगामा। भीलवाड़ा में रियायती आवासीय भूखंड योजना की लॉटरी के दौरान यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा की मौजूदगी में लोगों ने हंगामा कर दिया। एसटी कोटे में दूसरे वर्ग के लोगों के नाम निकलने पर यह विवाद हुआ। हंगामे को देखकर यूडीएच मंत्री ने कहा, 1 महीने के अंदर लॉटरी प्रक्रिया की जांच पूरी हो। जिन लोगों के दस्तावेज सही पाए जाएंगे उनको ही आवंटन पत्र जारी होगा। वहीं जिन लोगों के दस्तावेज सही नहीं पाए जाएंगे उनके आवेदन निरस्त किए जाएंगे। मंत्री ने कहा, अगर किसी ने गलत दस्तावेज, चाहे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या कोई भी दस्तावेज गलत प्रस्तुत किया है तो उसके खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस के 50 जिलाध्यक्षों के लिए नया फार्मूला। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया निर्णायक दौर में पहुंच गई। एआईसीसी के निर्देश पर प्रदेश के 50 जिलों में चल रहा संगठन सृजन अभियान अब अंतिम चरण में है। इस अभियान के तहत केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने हर जिले से 6 नामों का पैनल तैयार करने का काम लगभग पूरा कर लिया है। खास बात यह है कि इस बार पार्टी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि सांसदों, विधायकों या किसी कद्दावर नेता की सिफारिश को इस प्रक्रिया में कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। जोधपुर में ऑयल पेंट गोदाम में लगी आग। जोधपुर में ऑयल पेंट के गोदाम दुकान में भीषण आग लग गई। यहां ऑयल पेंट के ड्रमों में रुक रुक कर ब्लास्ट होने लगे। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड के स्काई लीडर के साथ ही एयरफोर्स की एक दमकल भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात करीब 9:45 पर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के पास प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र नेचुरोपैथी सेंटर की गली में स्थित ऑयल पेंट के गोदाम दुकान में लगी। रंगा सागर नाम से 3 मंजिला दुकान और गोदाम में ग्राउंड से लेकर तीसरी मंजिल तक
आग लग गई। किरोड़ी मीणा बोले, राजस्थान सोलर पंप स्थापना में अग्रणी राज्यों में राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल ने ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया। गुरुवार को इस दौरान कृषि ज्ञान धारा 2.0 का प्रमोशन और IHITC संस्थान की वार्षिक पत्रिका हरित दर्पण का विमोचन भी किया गया। साथ ही एक राज्य स्तरीय सूक्ष्म सिंचाई कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। किरोड़ी लाल ने बताया कि ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्देश्य जैविक उत्पादकों को अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए एक मंच प्रदान करना है। इससे उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। जयपुर बनेगा आधुनिक AI हब डेटा सेंटर। रेल एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जयपुर में आधुनिक AI हब और डेटा सेंटर बनाया जाएगा। CM से चर्चा कर जमीन तय की जाएगी। उन्होंने पिछले दिनों गूगल के उस निर्णय का भी जिक्र किया जिसके तहत गूगल ने भारत में AI हब बनाने की घोषणा की थी। इससे राजस्थान में भी AI हब के लिए गूगल के आने की चर्चा शुरू हो गई है। मंत्री वैष्णव गुरुवार को भाजपा जयपुर शहर की ओर से अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में आयोजित आत्मनिर्भर भारत अभियान के कार्यक्रम में बोल रहे थे। AICC पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेसी विधायक ने पदाधिकारी को जड़ा थप्पड़। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए हो रही 1-to-1 चर्चा के दौरान डूंगरपुर विधायक गणेश घोघरा एवं उनके समर्थकों की ओर से कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी को थप्पड़ जड़ देने का मामला सामने आया है। हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से अब तक संगठन एवं कानूनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस संगठन में थप्पड़ प्रकरण की चर्चा जोरों पर है। जिलाध्यक्ष ने भी जहां विवाद की बात को स्वीकार किया है, वहीं मामले में विधायक का पक्ष जानने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। इन परिवारों को आवासीय योजना में मिलेंगे। भूखंड जेडीए की आवासीय योजना अमृत कुंज में आवंटन से शेष रहे 60 भूखंड धारियों को अब अमृत कुंज द्वितीय योजना में भूखंड दिए जाएं। योजना की खाली पड़ी भूमि का पुनर्नियोजन, रिप्लानिंग कर आवंटन किया जाए। इसके साथ ही सांगानेर के ग्राम रामसिंहपुरा बांस में मिनी सचिवालय बनाया जाएगा। इसके लिए 1.2 हेक्टेयर भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक में चिन्हित की गई। बैठक में प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर द्वितीय को दौलतपुरा में 1500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई, जहां सीजर यार्ड बनाया जाएगा। दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा। दिवाली से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा। फेस्टिवल सीजन में रेल यात्रा आसान। जयपुर होकर दौड़ेंगी नई स्पेशल ट्रेनें। त्योहार के मद्देनजर ट्रेनों में भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने 3 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि ये ट्रेनें सभी वाया जयपुर होकर चलेंगी। उदयपुर सिटी दिल्ली सराय स्पेशल ट्रेन 18 और 26 अक्टूबर को उदयपुर सिटी से 2 ट्रिप के लिए चलेगी। वहीं दिल्ली सराय उदयपुर सिटी स्पेशल ट्रेन 19 और 27 अक्टूबर को दिल्ली सराय से 2 ट्रिप के लिए रवाना होगी। जयपुर के मुहाना में 1670 लीटर तेल जब्त। दीपावली का त्योहार नजदीक है और इससे पहले ही राजस्थान सरकार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार का शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान अब जोर शोर से चल रहा है। गुरुवार को जयपुर के मुहाना इलाके में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टीम ने 1670 लीटर संदिग्ध खाने का तेल सीज किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि यह स्पेशल अभियान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर T शुभमंगला के सीधे आदेशों पर चलाया गया है। राजस्थान के इन 7 शहरों में होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 5वें खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल। राजस्थान के 7 शहरों में 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिताएं 23 पदक विजेता खेलों और एक प्रदर्शन खेल खो खो में होंगी। इस साल की शुरुआत में बिहार में हुए खेलो इंडिया युवा खेल की तर्ज पर विश्वविद्यालय खेल भी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में होंगे। 12 दिन तक अभ्यास और प्रतिस्पर्धा के जज्बे के साथ 5000 से ज्यादा एथलीट मैदान में उतरेंगे। पिछले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों पूर्वोत्तर भारत में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय विजेता था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दूसरे और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर तीसरे स्थान पर रहे। आधी रात स्कूल पहुंचे मंत्री नागर। झालावाड़ जिले के झाड़ आंवली गांव में आधी रात एक अनोखा घटनाक्रम सामने आया, जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ग्रामीणों की शिकायत पर रात 11:30 पर खुद स्कूल भवन का निरीक्षण करने पहुंच गए। दरअसल जन चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने स्कूल की छत के घटिया निर्माण की शिकायत की थी। अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर पुरानी छत तोड़कर नई बनाई जा चुकी है, लेकिन मंत्री नागर ने मौके पर पहुंचकर खुद सरिये से छत खुदवाई तो सीमेंट की जगह मिट्टी और बजरी की जगह क्रेशर डस्ट पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि पुरानी छत को तोड़ा ही नहीं गया था, बल्कि उसी पर पिलर लगाकर आगे का निर्माण शुरू कर दिया गया था।
राजस्थान के सीकर में पारा 14 डिग्री से नीचे आया। राजस्थान में रात में सर्दी धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। सीकर, अजमेर रात का न्यूनतम तापमान औसत से 5 डिग्री नीचे दर्ज हो रहा है। सीकर में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। शेखावाटी में हल्की सर्द हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। ठिठुरन बढ़ रही है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अगले कुछ दिन इसी तरह मौसम रहने का अनुमान है। तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना है। राज्य के सभी शहरों में मौसम साफ है। दिन में तेज धूप है जबकि रात में ठंडक। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर संभाग सहित तमाम सभी शहरों में रात का न्यूनतम तापमान औसत से नीचे दर्ज हो रहा है। आरके सर्कल की सीज 6 दुकानें खुलेंगी। उदयपुर शहर में आरके सर्कल पर उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए की ओर से सीज की गई 35 दुकानों में से 6 दुकानों के डी सीजिंग सीज खोलने की प्रक्रिया के आदेश जारी किए हैं। गुरुवार को इन दुकानों के संबंधित खातेदारों ने यूडीए में राशि जमा करा दी। प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि सीज की गई 35 दुकानों में से 6 दुकानों के जो भूमि मालिक खातेदार थे उन्होंने डी सीजिंग को लेकर राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर की है। उन्होंने जुर्माना राशि जमा करा दी है। इन 6 दुकानों वाली जमीन को लेकर करीब 60 से 70 लाख रुपए की जुर्माना राशि जमा हुई है। नूह की पूर्व सरपंच बनी। राजस्थान में अधिकारी हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू खंड के गांव कोटा खंडेवाला की रहने वाली रवीना राठी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरईएस परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया। नूह में किसी लड़की के लिए आरईएस में यह पहली उपलब्धि है। परिवार में खुशी का माहौल है और मेवात के लोग भी उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दे रहे हैं। पुष्कर मेले में पहली बार होगा कैमल और हॉर्स शो। पुष्कर मेला 2025 का आयोजन 22 अक्टूबर से 7 नवंबर तक होगा। यह 3 चरणों में होगा जिसमें पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल है। 30 अक्टूबर को ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम शुरू होंगे। पुष्कर मेले में पहली बार कैमल और हॉर्स शो का आयोजन किया जाए। कैमल शो बीएसएफ के जवान पेश करेंगे। वहीं पहली बार मिस्टर एंड मिस राजस्थान कंपटीशन का आयोजन भी होगा। खास बात यह है कि इस बार वीआईपी पास की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी के लिए बराबर रूल्स रखे गए हैं, चाहे वीआईपी हो या सामान्य पर्यटक। एमडीएस यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 25 दिसंबर को महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर का 13वां दीक्षांत समारोह 25 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार इसी साल में यह दूसरा दीक्षांत समारोह होगा। इससे पहले 29 मार्च 2025 को हुआ जिसमें 40 स्वर्ण पदक, 60 शोध उपाधि व सत्र 2023 से 24 के लिए 94,608 डिग्रियां वितरित की गयी। जयपुर में दीपावली को लेकर बदली ट्रैफिक व्यवस्था। जयपुर में दीपावली पर्व पर मेन बाजारों में सजावट को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली और गोवर्धन पूजा का त्योहार 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक शहर में कई जगह नो एंट्री रहेगी। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरडा ने बताया, दीपावली के त्योहार पर देसी विदेशी पर्यटक शहर वासियों की ओर से मेन बाजारों पर कोटा क्षेत्र में खरीदारी करने और रोशनी की सजावट देखने के लिए काफी संख्या में आवागमन रहेगा। इस कारण मेन बाजारों और मेन रास्तों पर यातायात का दबाव ज्यादा रहने की संभावना है। इसको देखते हुए बाजारों में सजावट को लेकर यातायात के सुगम संचालन के लिए व्यवस्था की गई। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को हाई कोर्ट से मिली जमानत। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनके साथ 2 अन्य को भी बड़ी राहत देते हुए जज ने जमानत दी है। यह मामला राजस्थान यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे, प्रदर्शन, तोड़फोड़ और राजकार्य में बाधा डालने से जुड़ा हुआ था। जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल प्रशासन को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल मिला। खबर मिलते ही प्रशासन और अभिभावकों के बीच दहशत का माहौल बन गया। धमकी की गंभीरता को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने बिना देरी किए सभी क्लासेस के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर बिल्डिंग खाली करा दी। अंता से भाजपा ने मोरपाल सुमन को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर मोरपाल सुमन को प्रत्याशी बनाया है। वह बाराम पंचायत समिति के प्रधान है। मोरपाल की स्थानीय होने के साथ ही लो प्रोफाइल नेता की छवि है। इसके अलावा वे जातिगत समीकरण में भी फिट बैठते हैं। लंबे मंथन के बाद मोरपाल के नाम पर पार्टी के सभी नेता एकजुट हुए जिसके बाद उन्हें टिकट मिला है। कांग्रेस ने यहाँ से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है। वहीं नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। किसान सम्मान निधि में धनतेरस पर किसानों को मिलेगी 1,000 रुपए की अतिरिक्त राशि। राजस्थान सरकार द्वारा किसान उत्थान की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रम में संचालित है। धनतेरस पर यानी शनिवार को किसानों को 1,000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां विनोद कुमार कोठारी ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट से प्रतिवर्ष 3,000 की राशि किसानों
के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से जमा की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना पीएम किसान सम्मान निधि में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है। इससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान के 1 करोड़ 2 लाख पंजीकृत किसानों में 2.5 लाख संदिग्ध केस सामने आए हैं। इनमें जोधपुर में 45,000, बीकानेर में 38,000 और जैसलमेर में 32,000 में शिकायतें मिली हैं। कृषि विभाग ने पूरे राज्य में विशेष टीमें गठित कर लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। गलत लाभार्थियों से वसूली करने के अलावा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी की जाएगी। गांधी ग्राम में बनेगा 10 करोड़ की लागत से नवीन आयुष चिकित्सालय। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केंद्रीय आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत बूंदी में लगभग 9 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 30 बेड के नवीन आयुष चिकित्सालय का निर्माण होगा। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सालय भवन निर्माण के लिए 9.76 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है तथा 15 अक्टूबर से टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। दिसंबर में निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। चिकित्सालय के लिए माटुंदा रोड केंद्रीय विद्यालय के पास गांधी ग्राम में जगह चिन्हित की है। राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग षटक बोर्ड को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त गया है। आयुष चिकित्सालय के निर्माण से बूंदी में विश्व स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ अन्य जिलों व राज्यों के रोगी भी लाभान्वित होंगे। डिटेल एडिट कर जारी कर दिया नया जन्म प्रमाण पत्र। अलवर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जन्म संबंधी वास्तविक डिटेल को एडिट कर नया जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कबूल पत्नी नरेंद्र निवासी नांडू राजगढ़ ने 17 जनवरी 2016 को जनाना अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। इसी दिन अस्पताल के पहचान पोर्टल पर इसका पंजीयन भी ऑनलाइन कर दिया गया। अब परिजनों को बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ी तो उन्होंने नगर निगम में संपर्क किया, लेकिन वहां बच्चे का जन्म संबंधी रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं मिला। निगम कर्मचारियों ने बच्चे का जन्म संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं होने की बात कहकर उसे वापस भेज दिया। जयपुर में 5 बीघा सरकारी भूमि से हटाया अतिक्रमण। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गुरुवार को बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया और 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी ने बताया कि दिल्ली रोड पर ढींगपुर में स्थित सरकारी भूमि पर स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इस कार्रवाई में जेडीए ने तुरंत हस्तक्षेप कर 5 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। दिवाली पर जयपुर पुलिस का बड़ा प्लान। राजधानी जयपुर में बाजार सज चुके हैं और दिवाली की सजावट के स्विच ऑन होने में अब कुछ ही समय बचा है। इस बार जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और लोगों को सुगम परिवहन सुविधा देने के लिए यातायात पुलिस ने ई रिक्शा संचालन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब परकोटे में चलने वाले करीब 10,000 ई रिक्शा 4 दिन तक परकोटे में अपना वाहन नहीं चला पाएंगे। केवल 100 ई रिक्शाओं को अनुमति दी गई है जो निःशुल्क लाने ले जाने का काम करेंगे। टाइगर सफारी की बुकिंग 30 नवंबर तक। फुल राजस्थान में वन्यजीव प्रेमियों का सबसे पसंदीदा ठिकाना रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों पर्यटकों से पूरी तरह गुलजार है। दीपावली और छुट्टियों के त्योहारी सीजन के चलते रणथंभौर में देशी विदेशी सैलानियों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है, जिससे यहाँ की टाइगर सफारी बुकिंग ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। रणथंभौर प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन बुकिंग की स्थिति को देखते हुए 30 नवंबर 2025 तक सफारी की सारी सीटें पूरी तरह फुल हो चुकी है। जो पर्यटक बिना बुकिंग के रणथंभौर पहुंच रहे हैं उनके लिए जंगल सफारी का टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। जैसलमेर बस अग्निकांड की पुणे की एजेंसी करेगी जांच। जैसलमेर बस अग्निकांड की तकनीकी जांच सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट CIRT पुणे की टीम करेगी। यह टीम घटना स्थल पर जाकर जांच पड़ताल करेगी। यह टीम हादसे की वजह, किसकी लापरवाही, क्या कमियां रही, किसकी जिम्मेदारी थी, इन बिंदुओं पर काम करेगी और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इस हादसे के बाद एक्शन में आए परिवहन विभाग ने मामले की गहराई से जांच के लिए जयपुर से विशेष टीम भेजी है। आरके सर्कल की सीज 6 दुकानें खुलेंगी। आदेश जारी उदयपुर शहर में आरके सर्कल पर उदयपुर विकास प्राधिकरण UDA की ओर से सीज की गई 35 दुकानों में से 6 दुकानों के डी सीजिंग सीज खोलने की प्रक्रिया के आदेश जारी किए हैं। गुरुवार को इन दुकानों के संबंधित खातेदारों ने UDA में राशि जमा करा दी। प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि सीज की गई 35 दुकानों में से 6 दुकानों के जो भूमि मालिक खातेदार थे उन्होंने डी सीजिंग को लेकर राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर की है। उन्होंने जुर्माना राशि जमा करा दी है। इन 6 दुकानों वाली जमीन को लेकर करीब 60 से 70 लाख रुपए की जुर्माना राशि जमा हुई है। दौसा में अब एक्सीडेंट मामलों के निपटारों में आएगी तेजी। दौसा में सड़क दुर्घटना दावों के निस्तारण में तेजी और पीड़ितों की सुविधा के लिए ईडार पोर्टल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश ईडार पोर्टल की शुरुआत NIC के सहयोग से दौसा के कोतवाली थाने से शुरुआत की गई। ASP सागर राणा ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि एक्सीडेंट के मामलों को तय समय पर डिस्पोजल और ऑनलाइन इंटीग्रेशन करने के लिए इसे अप्लाई किया गया है। इस पर वर्किंग होने के बाद एक्सीडेंट के पीड़ितों को मुआवजा राशि के क्लेम और इंश्योरेंस आदि का ई कोर्ट के माध्यम से जल्द मिल सकेगा।
धौलपुर में वेतन न मिलने पर कर्मचारियों की हड़ताल। धौलपुर के मेडिकल कॉलेज और जनाना अस्पताल में शुक्रवार सुबह कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के विरोध में 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चली इस हड़ताल के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान अस्पताल के पंजीकरण काउंटर, रिकॉर्ड सेक्शन और सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। मरीजों की लंबी कतारें लग गईं और कई मरीजों को उपचार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। कोटपूतली के 6 सड़कों की होगी मरम्मत और चौड़ाईकरण। राज्य सरकार ने कोटपूतली क्षेत्र में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए 3,88,25,000 रुपए की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। ये राशि क्षेत्र की 6 सड़कों के लिए स्वीकृत की गई है। इस स्वीकृति के साथ प्रदेश भर में लगभग 779 करोड़ रुपए की लागत से शहरी, प्रादेशिक राजमार्ग, ग्रामीण और मुख्य जिला सड़क श्रेणियों की कुल 1,873 किलोमीटर लंबी 1,592 सड़कों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण किया जा सकेगा। डीडवाना में जिला प्रशासन की पहल। डीडवाना कुचामन जिले में जन सुविधाओं के विकास को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने विभिन्न राजकीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। निर्णय कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत के निर्देशानुसार लिया गया है। नियम के खिलाफ पट्टे जारी किए। 3 वीडियो निलंबित। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 ग्राम विकास अधिकारियों वीडियो को निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर भींडर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत चारगदिया में नियम विरुद्ध पट्टे जारी किए और वित्तीय अनियमितताएं बरती। श्रमिकों और लोक कलाकारों के लिए बड़ी राहत। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप शुरू हो गए। यह योजना राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वर्तमान में 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर खत्म होंगे ब्लैक स्पॉट। उदयपुर में हादसों के हाईवे के नाम से चर्चित गोगुंदा पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे के ब्लैक स्पॉट अब पूरी तरह से खत्म होंगे ताकि हादसों में कमी आ सके। केंद्र सरकार ने ब्लैक स्पॉट खत्म करने के लिए 99 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। टेंडर का काम पूरा होने के बाद अब ब्लैक स्पॉट को हटाने का अभियान शुरू हो गया है। उदयपुर जिले के कुल 6 स्पॉट पर काम होगा। राजस्थान की इस नदी पर बनेगा 32 पिलर का नया पुल। ब्लॉक के पांडुरी किवरली गांव मार्ग के बीच सुकड़ी नदी पर नया पुल बनाया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आगामी 3 नवंबर को तकनीकी निविदा खुलेगी। पुल 32 पिलर का होगा और चौड़ाई 7.50 मीटर होगी। इस कार्य पर 7 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होंगे। पाली में अब वॉकी टॉकी से बात करेंगे। निगम अधिकारी फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों से आपसी समन्वय अच्छा हो, तुरंत बातचीत कर काम को समय पर किया जा सके। इस मंशा से पाली में नगर निगम ने 30 वॉकी टॉकी खरीदे। निगम के 30 फील्ड कार्मिकों को गुरुवार शाम को यह वॉकी टॉकी बांटे गए और उसे चलाने की ट्रेनिंग दी गई। टोंक के 235 घरों में पकड़ी बिजली चोरी। टोंक में दीपावली से पहले डिस्कॉम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। टोंक और जयपुर की करीब 24 टीमों ने बुधवार देर रात अलग अलग जगह पर छापेमारी की, जो गुरुवार सुबह तक जारी रही। इस दौरान 235 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई है। निगम की टीम ओर से इन पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाकर मीटर जब्त किए गए हैं। कुल गुरुओं को हटाने की तैयारी शुरू। 5 कृषि विश्वविद्यालयों में कुल गुरुओं की जल्द नियुक्ति होगी। इनके नाम पर आरएसएस, मुख्यमंत्री और राजभवन में मंथन चल रहा है। संघ की सहमति मिलते ही नामों पर मुहर लग जाएगी। कृषि विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त करीब 1 दर्जन अन्य विश्वविद्यालयों में भी कुल गुरुओं के पद रिक्त हैं, जिनके नामों पर भी चर्चा चल रही है। यही नहीं, 2 विश्वविद्यालयों के मौजूदा कुल गुरुओं पर भी तलवार लटकी हुई है। उनके खिलाफ भी किसी भी वक्त एक्शन किया जा सकता है। 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के कुल गुरु पद के लिए 9 नाम अंतिम सूची में हैं। बताया जा रहा है कि एक कुल गुरु के पद के लिए 50 से 60 आवेदन आए। इधर कोटा विश्वविद्यालय के लिए AK व्यास, ओम बिरला की ओर से नाम सुझाया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।